छत्तीसगढ़ में खूंखार नक्सली कमांडर माडवी हिडमा की मौत के बाद बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। यहां छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय सह सचिव प्रीति मांझी ने हिडमा के समर्थन में लाल सलाम कॉमरेड हिडमा लिखने से कांग्रेस संगठन में हड़कंप मच गया है, क्योंकि हिडमा देश का सबसे खूंखार और इनामी नक्सली माना जाता था। इसी बीच मध्य प्रदेश की राजनीति तब गर्मा गई जब पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने हिडमा के एनकाउंटर पर सवाल खड़े करते हुए आदिवासी एक्टिविस्ट सोनी सोढ़ी का वीडियो शेयर किया, जिसमें सोढ़ी ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताते हुए कहा कि यह मुठभेड़ नहीं बल्कि सीधी हत्या थी। 6 लोगों को पकड़कर मार दिया गया और पूरा घटनाक्रम संदिग्ध है, जिस पर वे कोर्ट में याचिका दायर करेंगी। दिग्विजय सिंह के इस पोस्ट के बाद से ही बीजेपी हमलावर है और मंत्री विश्वास सारंग समेत कई बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया है कि दिग्विजय सिंह शहीद इंस्पेक्टर आशीष शर्मा के लिए एक शब्द नहीं बोले, लेकिन नक्सलियों के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। मंत्री सारंग ने कहा कि दिग्विजय सिंह हमेशा देशद्रोहियों के साथ खड़े होते हैं, कभी नक्सलवाद को समर्थन देना तो कभी आतंकवादियों को समर्थन देना, यह दिग्विजय सिंह की आदत है। ये एक व्यक्तिगत मैसेज था और ऐसा कोई पोस्ट सोच के मैंने नहीं डाला है, और उसमें बस लिखा हुआ था कि लाल सलाम, और मैंने पोस्ट नहीं डाला है, स्टोरी डाली हुई है। ये मेरा व्यक्तिगत मत है और विचारधारा है, एक छत्तीसगढ़ के नागरिक होने की वजह से, इस छत्तीसगढ़ की बेटी होने की वजह से, और ऐसा कोई इंटेंशन से मैंने नहीं डाला है। क्या रहा पोस्ट में, क्या लिखा रहा? पोस्ट में सिर्फ लाल सलाम लिखा हुआ था और वो AI कटिंग थी, उसको मैंने सर्कुलेट किया था, ऐसा कुछ था नहीं इंटेंशन। हम नक्सलियों का पूरा जोर विरोध करते हैं। मैं जिस तरीके से गांधीवादी विचारधारा से हूँ और संविधान को मानती हूँ, तो मैं नक्सलियों का समर्थन बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। हमारे शहीद हुए नेता, जिस तरह से हमारे नेता शहीद हुए हैं, हम उनका विरोध करते हैं कि नक्सली खत्म हो। दिग्विजय सिंह जी हर समय देशद्रोहियों के साथ खड़े दिखते हैं, कभी नक्सलवादियों का समर्थन देना, कभी आतंकवादियों को संरक्षण देना, ये उनकी आदत है। 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के वीर लाल शहीद हुए, उस विषय में तो दिग्विजय सिंह जी ने कुछ नहीं कहा। उनके प्रति न संवेदनाएं व्यक्त की, न श्रद्धांजलि अर्पित की। पर यदि कोई नक्सलवादी एनकाउंटर में मारा जाता है तो दिग्विजय सिंह जी घड़ियाली आंसू बहाते हैं। कभी जाके नायक के साथ उसको संरक्षण देने की बात, उसको विश्व गुरु कहने की हिमाकत करने वाले दिग्विजय सिंह, कभी आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले दिग्विजय सिंह पाकिस्तान परस्ती और तुष्टीकरण में इतने डूब चुके हैं कि वो हर समय देशद्रोहियों का समर्थन करते हैं। और जिस तरह का ये मामला सामने आया है, इसमें सियासी सरगर्मी छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश तक तेज हो गई है। एक तरफ कांग्रेस की महिला नेत्री की ओर से लाल सलाम लिखकर जो हिडमा था उसको लेकर एक पोस्ट जारी किया गया, और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की ओर से डाला गया पोस्ट अपने आप में राजनीतिक सरगर्मियों को बढ़ाने वाला है। जहां बीजेपी ने दिग्विजय सिंह को लेकर पलटवार किया है और तमाम तीखा हमला दिग्विजय सिंह पर बोला गया है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, जिस तरह से ये मामला सामने आया था, देखिए एक तरफ सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, राज्य सरकार हो, मैसेज दे रही है कि अब नक्सलवाद अपने खात्मे की तरफ है, और दूसरी तरफ इस तरह विपक्ष की ओर से ये पोस्ट आना और जिसके बाद इस तरह बयान आना कि देखिए हो सकता है फर्जी एनकाउंटर हो। क्या संदेश देने का प्रयास हो रहा है ब्रजेश जी? एक दुर्भाग्यपूर्ण ट्वीट है, या कह सकते हैं हम जो विपक्ष का रवैया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी नक्सली के समर्थन में खड़े हो जाना, इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? जिस संविधान की दुहाई कांग्रेस देती थी कि संविधान के अनुरूप काम होना चाहिए, तो क्या नक्सली संविधान का पालन कर रहे थे? क्या वो संविधान के खिलाफ थे, संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रहे थे, वो लोगों की हत्या करते थे। जिस हिडमा को लेकर जिस तरह से लाल सलाम की बात की जा रही है, चाहे वो कांग्रेस की, युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय सह सचिव हो या दिग्विजय सिंह का ट्वीट हो, कि
उनको आत्मसमर्पण करने दिया जाना चाहिए था, कि ना कि उनको मारा जाना चाहिए। एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन एक आशीष शर्मा भी है जो युवा था, उसकी जनवरी में शादी होने वाली थी, जो शहीद हो गया है। वो पहला व्यक्ति नहीं है, ऐसे बहुत सारे जवानों ने अपनी शहादत दी है और कई मासूम लोग आदिवासी मारे गए हैं। ये लोग कभी हत्या करते समय ये बात का ध्यान नहीं रखते थे, कितनी निर्ममता से हत्या करते थे, सर कलम कर देते थे, हाथ काट देते थे। वो हिडमा पे 1 करोड़ से अधिक की राशि का इनाम था। कई खूंखार घटनाओं को अंजाम दिया गया था। आप देखिए, कांग्रेस ने ही पूरी अपनी एक पीढ़ी को गवा दिया है इन्हीं नक्सलियों को। इसके बावजूद सियासत में आप देखिए कैसे कैसे रंग देखने को मिलते हैं। क्या इनको हम राष्ट्रभक्त कह सकते हैं? क्या संविधान की पालन करने की दुहाई देने वालों को हम कह सकते हैं कि ये संविधान का पालन कर रहे हैं? ये संविधान के खिलाफ हैं। लेकिन विपक्ष पर आरोप लगाते हैं, विरोधियों पर आरोप लगाते हैं कि संविधान खतरे में। जो नक्सली संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं, जो दुर्दांत हैं, लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, जवानों की हत्याएं कर रहे हैं, उन जवानों की मौत की कोई कीमत नहीं का। निश्चित तौर पर चाहे वो युवा कांग्रेस की सह सचिव हों या दिग्विजय सिंह हों, उनके ट्वीट भी इसी तरह से माने जाना चाहिए जिस तरह से कोई देशद्रोही गतिविधि हो, देशद्रोही का ट्वीट हो या संविधान के खिलाफ बात करने वालों का ट्वीट हो। ये कहीं ना कहीं जायज नहीं ठहराया जा सकता कि आप नक्सलियों के पक्ष में खड़े हो गए। नक्सलियों को सरेंडर करने का मौका दिया जा रहा है ना, उनसे कहा गया था कि वो हथियार डाल दें, लेकिन क्या वो हथियार डाल रहे हैं? सामने से गोली चला रहे हैं। तो सिर्फ क्या मानवाधिकार नक्सलियों का है? वो उन लोगों का नहीं है, उन जवानों का नहीं है, उन लोगों का नहीं है जो आदिवासियों का, जहां विकास नहीं होने दिया है, जो संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए। जो लोग इस तरह की सियासत कर रहे हैं उनको जनता जवाब दे रही है और यही वजह है कि कांग्रेस इस स्थिति में पहुंच चुकी है कि वो लगातार नीचे गिरती जा रही है। कि आप किसी का विरोध कर रहे हैं तो इस स्तर पर जाकर करेंगे। निश्चित तौर पर इस पर बाकी के कांग्रेस नेताओं को विचार करना चाहिए और इस तरह के ना तो उसके पक्ष में खड़े होना चाहिए। एक तरफ हम देख रहे हैं कि एक समर्पण की नीति भी बनाई है। जो लोग समर्पण कर रहे हैं उनको बाकायदा जीने का अधिकार दिया जा रहा है। जो लोग बंदूक चला रहे हैं तो क्या उनसे जो पुलिस बल है या सरकार उनसे ये कहती रहे कि नहीं आप समर्पण कीजिए? एक तरफ से गोलियां चलती रहें और दूसरी तरफ से कोई काउंटर ना किया जाए। आप एक तरफ जवानों को मार रहे हो, दूसरी तरफ आप यदि उनके साथ खड़े हो, उनकी माताजी की वो वीडियो डाल रहे हो कि हिडमा की मार हो रही है, तो उस जवान का परिवार भी तो है, उसकी माँ भी तो है, उसके भाई भी तो हैं, उसके परिवार भी तो हैं। क्या उनकी तरफ से कोई आपने प्रतिक्रिया दी है? निश्चित तौर पर ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह की सियासत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ब्रजेश जी, बने रहिएगा आप हमारे साथ, आपका फिर रुख करेंगे।